अगर हर दिन सुबह ऐसे ही खूबसूरत व्यू के साथ हो तो कैसा होगा? हर दिन का तो गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन यहाँ पे इस होम स्टे पर रहोगे तो 2-3 दिन के लिए रूम से खूबसूरत नज़ारा ज़रूर देख सकते हो। और आप लोगों की मिस फिर से पहुंच चुकी है पहाड़ों में, और इस बार अकेले नहीं, अपने कजिन सिस्टर को साथ लेके। रात को स्टार गेजिंग करना, फिर वापस आके यमी यमी हेल्दी खाना खाना एंड चाय के साथ इवनिंग मस्ती, और इसके साथ और भी स्नैक्स, एंड लास्टली द ब्यूटीफुल डेंजरस व्यू के साथ मैं लेके आ चुकी हूँ दबे पानी ब्लॉग। वेलकम टू दबे पानी, द मिनरल स्प्रिंग विलेज। 11 जून को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड एज यूजुअल मैंने बस बुक किया था, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग बाय रायपुर क्रूज़र। बस एकदम ऑन टाइम है, और ये है कुछ बस के अंदर का नज़ारा, नीट एंड क्लीन, और इसके साथ स्नैक्स भी दिया हुआ है। चलो देखते हैं कि स्नैक्स में क्या क्या है। और ये दो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेडफोन्स, आप लोग टीवी भी देख सकते हो। Taka. गर्ल्स ट्रिप। बस में चढ़ चुके हैं और मिल चुके हैं हम लोगों को टिफिन। लास्ट टाइम ऐसे लोकनाथ में दिया था ऐसे ही, लेकिन बहुत ही बढ़िया है ये बस तो मैं दिखा ही रही हूँ आप लोगों को, टिफिन भी दिखा रही हूँ। हल्का पतला है, तो मैं घर से भी चाउमीन लेके आई हूँ, मेरी मम्मी ने बना के दिया है नूडल्स, चाउमीन एक्चुअली। जाते जाते सब खाएंगे। चलिए जर्नी आप लोगों को दिखाते हैं। लाइट्स ऑफ कर चुके हैं एंड ये रहे हम दोनों के नाम, विदिशा एंड शुदिशा। कृष्णनगर में रुके हैं, मैं अपनी मम्मी के भेजे हुए नूडल्स ही खाऊंगी। इतना ज़्यादा मोशन सिकनेस हो रहा है मुझे आज, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम और ज़्यादा हो रहा है। वापस आते वक्त नहीं होता है, जाते वक्त ही होता है, इसलिए मैं आज नहीं उतरी हूँ बस से। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं सो रही थी। मेरी सिस्टर उतरी है और मैं मम्मी के हाथ के बनाया हुआ नूडल्स खा रही हूँ अभी, क्योंकि डिनर करना है। इसके बाद मैं फिर से सो जाऊँगी और फिर बिल्कुल सुबह ही उठूँगी। बहन खा रही है चाउमीन। आफ्टर डिनर एंजॉयिंग। अभी फरक्का क्रॉस कर रहे हैं, हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनते सुनते जा रही थी, अपनी मोबाइल की चार्ज बजा रही थी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंच चुके हैं शिलीगुड़ी, वहाँ से कार ले चुके हैं। एंड दिस टाइम हम लोग दार्जिलिंग से होकर नहीं जाएंगे, मॉनसून की वजह से हर तरफ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, तो इसीलिए ड्राइवर ने कहा कि हम लोग शिवॉक रोड होके जाएंगे। और बाय गॉड, शिवॉक रोड इतना खूबसूरत है, इतना घना जंगल, उस बीच से गाड़ी गुजर रही थी, मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा था कि क्या ही बताऊं। और कुछ ही देर में मिल गए तीस्ता नदी की दर्शन। मॉनसून की वजह से कितना पानी हो रखा है, देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रही है। 3 hours later. अभी पहुंचे हैं ताकदा टी फैक्ट्री, यहाँ से और भी आधा घंटा 45 मिनट्स हम लोगों को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा होम स्टे पहुंचने के लिए। एंड फाइनली 5 घंटे जर्नी के बाद हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, नोमी होम स्टे। एज आई सेड कि मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैं रूम में आके चार्ज कर रही थी अपने फ़ोन को। थोड़ा सा लेट हो गया रूम रिकॉर्ड करने में, इसीलिए बेड अभी थोड़ा सा उलट पुलट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने बेड यूज़ कर लिया था। लेकिन व्यू को देखो यार, रूम से व्यू को देखने के बाद बेड को देखने का मन ही नहीं करेगा। और इस होम स्टे का 205 नंबर का रूम सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है, लेकिन वाईफाई नहीं मिलता है। खाना बहुत ही घरेलू टाइप के थे, राइस, अंडे, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, यहाँ पे सब कुछ है। वाईफाई नहीं है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि टाइम स्पेंड करो अपने लोगों के साथ, फ़ोन पे तो हमेशा ही लगे रहते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वहाँ पे जाने के बाद फ़ोन मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया, नो सोशल मीडिया। एंड वहाँ पे नेटवर्क बहुत बढ़िया है, 5G नेटवर्क बहुत अच्छा चला था। एंड खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही यमी था, एकदम लाइट फूड, जो कि ट्रैवल में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। खाना खाने के बाद अभी थोड़ा सा इवनिंग टाइम है, अभी थोड़ा सा वॉक करने चलेंगे। मौसम बहुत ही बढ़िया रहा है। हम बंगाली लोगों के लिए ना राइस एक दवा की तरह है, जितना भी मतलब तबीयत खराब हो जाए बस राइस खा लो, देखो फिट हो जाओगे। ये सब लोगों के लिए नहीं है, हम बंगाली है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है ये चीज़। मोशन सिकनेस हो रहा है, उल्टी हो रहा है, राइस खा लो,
थोड़ा सा सो लो, बस फिट हो जाओगे। डाइट के चक्कर में तो राइस खा ही नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी घूमना है तो चलेगा ही। और इसको देखो, हम गाली की तरह यूज करते हैं ना इसको, लेकिन कितने क्यूट होते हैं ना सुअर के बच्चे। और ये है उसके मम्मी पापा, ऐसे लेटे लेटे बस बच्चे पैदा करते रहते हैं। एंड वॉक से वापस आके मैं अभी थोड़ा बेड पे लेटी हूँ और ये रिकॉर्ड बेड से कर रही हूँ। जस्ट एन्जॉय द व्यू एंड फील द साउंड ऑफ द इंसेक्ट्स। शाम होते ही गर्मी चली गई और हल्का हवा चलने लगी, और हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा था शाम के स्नैक्स और 2 कप चाय। चाय तो मैं हरगिज़ नहीं पीती, लेकिन उस वक्त पी लिया, पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा था, और चाय बहुत अच्छा भी बना था। आप गुस्सा हो, गुस्सा, गुस्सा हो, एंग्री। হ্যাঁ, ও শুধু রিয়াকশন দিচ্ছে। চোখে চাউনি দেখে না, মালতী মাসি ফেল। মুখটা এই দিক থেকে এসে দিগন্ত আজ ফোন করছে। एंड गुड इवनिंग गाइस। सो के उठने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को इस होमस्टे के बालकनी से। एक साइड दार्जिलिंग और दूसरे साइड गैंगटॉक। शाम के टाइम यहाँ के लोग कैसे स्पेंड करते हैं देखो। ये लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं रात को 9 साढ़े 9 बजे के अंदर, और सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। एंड ये लोग पूरे दिन के काम के बाद कुछ ऐसे ही फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। कैरियोके में गाना बजाते हैं, कुछ लोग बियर पीते हैं, बच्चे मम्मी पापा फुल फैमिली ऐसे एंजॉय करते हैं। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैं जिस होम स्टे पर रुकी हूँ, यानी कि नोमी होम स्टे, उसका जो ओनर है वो यहीं पे ही रहता है पहाड़ों में, और लोकल्स के साथ इसका बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। तो वो ही मुझे लेके जा रहा था और सबके साथ इंट्रोड्यूस करा रहा था, मेरी और मेरी कज़न की। और ये है वो शोभिक, और उसने मुझे चिप्स भी दिलाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रिप में जाके अगर लोकल्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग हो जाए ना, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। चलो अब चिप्स खाते खाते आप लोगों को रात का नज़ारा दिखाते हैं। कैसे लग रही हूँ? बहुत बढ़िया। हाँ, पीछे दार्जिलिंग है, कॉपीराइट खाबो। অন্ধকারে হাঁটছি আমরা, কিছুই নেই কোথাও, তাও হাঁটছি। নাইট ওয়াক। जंगल के बीचों बीच ये होम स्टे होने के लिए यहाँ पे नए नए तरीके के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को कोई भी इंसेक्ट्स ने तंग नहीं किया। हम लोगों का स्टे बहुत ही आरामदायक था। चलिए अब डिनर करने चलते हैं। बहुत ही नज़ारा देख लिया। डिनर में वहाँ पे मतलब दबे पानी का स्पेशलिटी है ये छोटे छोटे गोल गोल रोटियाँ, उसके साथ परवल की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और चिकन कौशा। सब खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और बहुत ही डिलीशियस था। नोमी होम स्टे में आप लोग रह सकते हो। नोमी होम स्टे का रेट बहुत ही ज़्यादा चीप है। यहाँ पे पर डे स्टे एंड 4 टाइम्स फूड लेके सिर्फ 1100 है। एंड डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे एक दूसरे होम स्टे में। नहीं नहीं, रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए। मैंने बताया ना, शोभिक यानी कि नोमी होम स्टे का जो ओनर है वो वहाँ का लोकल ही बन चुका है, और वो हम लोगों को हर जगह लेके जा रहा था और इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये एक दूसरा होम स्टे है जिसके साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो बोला कि डिनर के बाद चलो वहाँ पे डेक में बैठ के नज़ारा देखेंगे और फिर सोने चले जाना। शिव मंदिर। এই ক্যাট বিল্লি।
ক্যাট বিল্লি আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতা? অত চোখের কাছে আনিস না, চোখে লাগবে। না বেশ নাচছে দেখ, হ্যাঁ মজা পাচ্ছে, আরাম হচ্ছে, কাঠবিড়ালির মতো লেজ। আরাম পাচ্ছে। ক্যাট বিল্লি যা নেমে যা, লাফ দিয়ে নেমে যা। উই रात को बहुत अच्छी नींद आई एंड दूसरे दिन सुबह है साइट सीन के लिए। रात भर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और सुबह उठ के मैं तो व्यू देख के बिल्कुल सेक्सी फील कर रही थी। अमेजिंग साइट सीन की और ट्रेकिंग की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं दवाई पानी की पार्ट 2 लाने वाली हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत ही मस्ती की है, बाइक राइड की है, ट्रेक की है और झरने में उतरते वक्त मेरे साथ एक हादसा भी हो गया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड नोमी होमस्टे की सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शोभिक के नंबर पे कॉल करके आप लोगों का स्टे प्लान कर सकते हो। एंड जाते जाते प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।